ओपी धनखड़ जो कि कृषि मंत्री हैं हरियाणा के, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, उम्मीदवार हो सकते हैं लोकसभा चुनावों में। बीजेपी की ओर से बड़ी खबर आपको बता दें, रोहतक से कृषि मंत्री ओपी धनखड़ उम्मीदवार हो सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि मंत्री हैं ओपी धनखड़, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ उतार सकती है बीजेपी कृषि मंत्री ओपी धनखड़ को। बड़ी खबर आपको बता दें, जल्द होने वाला है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। अब कुछ ही समय बचा है और ऐसे में जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा। धनखड़ ने रोहतक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं और हो सकता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की खिलाफ वो मैदान में उतरते हुए नजर आए। बड़ी खबर आपको बता दें, रोहतक से कृषि मंत्री ओपी धनखड़ उम्मीदवार हो सकते हैं। कृषि मंत्री हैं ओपी धनखड़, मौजूदा कृषि मंत्री, और हो सकता है कि वो उम्मीदवार हो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ। बीजेपी उन्हें उतार सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बीजेपी उन्हें उतार सकती है और जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी होने जा रहा है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र सिंह, जानना चाहेंगे आपसे, जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से अभी बड़ी खबर आ रही है कि कृषि मंत्री ओपी धनखड़ लोकसभा चुनावों में उम्मीदवार हो सकते हैं, क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? जी देखिए दीपिका, जिस तरह से ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा के कृषि मंत्री हैं और पिछली बार भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था और सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, और जिस तरह से कल सीएम की रैली में झज्जर में हुई थी और लोकसभा सीट का शंखनाद वहां से हुआ था, तो ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा आयोजित की गई थी और इसमें स्पष्ट संकेत है। और साथ में जो सूत्रों के अनुसार जो बीजेपी है ओम प्रकाश धनखड़ को अपना लोकसभा उम्मीदवार घोषित कर सकती है। उनके नाम के साथ साथ जो एक दो दिन में जो उनके जो सभी के सभी जो हरियाणा के लोकसभा उम्मीदवार हैं उनकी घोषित कर सकती है। जी, देखा जाए तो रोहतक सीट अक्सर उसे हुड्डागढ़ भी कहा जाता है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। अब ऐसे में अगर ओपी धनखड़ उतारे जाते हैं बीजेपी की ओर से, तो मुकाबला कैसा देखा जाएगा और बीजेपी किन समीकरणों के आधार पर ओपी धनखड़ को यहां से उतार सकती है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए दीपिका, सबसे पहले जो रोहतक है वो जाट बेल्ट बन जाती है और सबसे ज्यादा जो हुड्डा का जो गढ़ माना जाता है, उसी के कारण लगातार वो जीते आए हैं। तेज देवलाल को हराने में लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा भी लगातार यहाँ से जीते हैं और पिछली बार भी बीजेपी को टक्कर दी थी मोदी की लहर के बावजूद, लेकिन इस बार भी बीजेपी कोई चूक नहीं करना चाहती है। इस बार भी लगता है कि ओम प्रकाश धनखड़ को उम्मीदवार बनाएगी, क्योंकि जिस तरह से जाट वोट बैंक है उसको उसमें बीजेपी की उस पर नजर है। साथ साथ में जो नॉन जाट है वो बीजेपी की उसमें है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लोकसभा का जो आईएनएलडी ने चुनाव लड़ा था शमशेर खरखड़ा, उसके साथ करीब 1.25 लाख वोट, 1.5 लाख के वोट करीब उसने लिए थे। तो कहीं ना कहीं समीकरण यही माना जा रहा है कि जो ज्यादा से ज्यादा जो जाट वोट बैंक है उसको कैसे बीजेपी की ओर कन्वर्ट किया जाए। और ओम प्रकाश धनखड़ ऐसे उम्मीदवार है क्योंकि कृषि मंत्री रहे हैं, तो उन्होंने पूरे प्रदेश के साथ साथ रोहतक के काफी यहाँ पे दौरे किए हैं और लगातार अपना जो विधानसभा है उनका बादली वो इससे दूर नहीं गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ओम प्रकाश धनखड़ है प्रबल दावेदार है। शुक्रिया सुरेंद्र सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो कृषि मंत्री ओपी धनखड़ एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं, लेकिन अगर वो उम्मीदवार होते हैं तो उनका मुकाबला दीपेंद्र सिंह हुड्डा से होगा और चुनौतियां भी ज्यादा होंगी, क्योंकि रोहतक को अक्सर हुड्डागढ़ भी कहा जाता है।